जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 29 नवंबर 2001 ऋषिकेश भारत में दिया गया। शीर्षक है आत्मविश्वास और विनम्रता, एक दुर्लभ मिश्रण। आत्मविश्वास और विनम्रता का एक साथ विद्यमान होना अति दुर्लभ मिश्रण है। प्रायः जिनमें आत्मविश्वास होता है वे विनम्र नहीं होते, और जिनमें विनम्रता होती है उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। विश्वास और विनम्रता का सम्मिश्रण सभी को सर्वाधिक सर्वप्रिय होता है। प्रश्न: जो व्यक्ति विनम्र है उसमें आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न किया जाए, और जिसमें आत्मविश्वास है उसे विनम्र कैसे बनाया जा सकता है? श्री श्री। पहला, जब तुम अपने जीवन को एक विशाल दृष्टि से कल और काल और स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हो, तब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो लोग विनम्र होते हैं उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि वे अद्वितीय और ईश्वर के अति प्रिय है। इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और जब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम नगण्य हो, इससे भी आत्मविश्वास जागृत होता है। और तीसरा, यदि तुम्हारे पास गुरु है तब भी तुम अभिमानी नहीं रह सकते। गुरु तुम में आत्मविश्वास लाते हैं और विनम्रता भी लाते हैं। विनम्रता से दुर्बलता और आत्मविश्वास से अभिमान निकल जाता है, और जो तुम्हारे पास बचता है वह है आत्मविश्वास और विनम्रता। कितना सुंदर! विनम्रता से दुर्बलता और आत्मविश्वास से अभिमान निकलना चाहिए, क्योंकि विनम्रता में दुर्बलता बहुत स्वाभाविक है और आत्मविश्वास में अभिमान भी बहुत स्वाभाविक है। जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आपने देखा होगा, उनमें अभिमान भी ठूस ठूस के बड़ा होता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता है। सेम वो दुर्बलता और विनम्रता का है। कोई बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, तो उसमें दुर्बलता स्वाभाविक आ जाएगी। बहुत ज्यादा कोई एकदम हम्बल विनम्र 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 रहता है ना, वो भी ठीक नहीं है, तो दुर्बलता उसमें एकदम मजबूत होती जाएगी। तो गुरुदेव कितना सुंदर कहते हैं, किसका क्या करना चाहिए? विनम्रता से दुर्बलता को हटाना चाहिए, और आत्मविश्वास से अभिमान को हटाना चाहिए। वो अगर दोनों निकल गए तो फिर एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा मिश्रण बन जाएगा, जो जहां पे दुर्बलता भी नहीं होगी और अभिमान भी नहीं होगा। वहां पे विनम्रता भी होगी और आत्मविश्वास भी होगा। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र। इसमें आत्मविश्वास और विनम्रता का एक साथ विद्यमान होना अति दुर्लभ मिश्रण है। दोनों एक साथ होना ये बहुत आसान नहीं है, अति दुर्लभ मिश्रण कहा है। ये मिश्रण अति दुर्लभ है, सहजा सहजी मिलेगा नहीं, आसानी से मिलेगा नहीं। प्राय जिसमें आत्मविश्वास होता है वे विनम्र नहीं होते। हाँ, होता है काफी बार। बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति होते हैं ना, वो हम्बल नहीं होते, थोड़ा एरोगेंट ही होते हैं। आपने देखा होगा, कभी महसूस भी किया होगा। जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस ठूस ठूस के भरा है ना, वो देखो हम्बलनेस छोड़ के एरोगेंट ही रहते हैं। "ए, कर देंगे, ये होगा, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए", है ना? और इसके विपरीत जिनमें विनम्रता होती है उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। काफी बार इसके विपरीत दिखता है, बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है, और उसके वजह से कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनमें। एकदम ऐसे नीचे झुके हुए, दुर्बलता दिखती है उसमें। विश्वास और विनम्रता का सम्मिश्रण सभी को सर्वाधिक सर्वप्रिय होता है, लेकिन अगर विनम्रता और आत्मविश्वास, इनका अगर कोई मिश्रण सम्मिश्रण ये होता है ना, तो वो सबको अत्यधिक प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति हर कोई चाहेगा, अपने जीवन में भी चाहेगा कि
एक आत्मविश्वास भी है, लेकिन एरोगेंस नहीं है ना? अभिमान नहीं है और विनम्रता भी है, लेकिन दुर्बलता नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, विनम्रता होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है। तो ऐसा मिश्रण सर्वाधिक सर्वप्रिय हमेशा होता है। प्रश्न पूछा है किसी ने, जो व्यक्ति विनम्र है उसमें आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और जिसमें आत्मविश्वास है उसे विनम्र कैसे बनाया जा सकता है? तो दोनों कैसे हो सकता है? आत्मविश्वास वाले को वो अभिमानी ना बनाए और विनम्र जो व्यक्ति है उसको दुर्बल ना बनाए, ये कैसे मुमकिन है? आत्मविश्वास है उसको विनम्रता भी उसमें होनी चाहिए, ये कैसे हो जाए? और जो विनम्र है उसमें आत्मविश्वास भी हम कैसे डाल सके? तो गुरुजी क्या कहते हैं? पहला, जब तुम अपने जीवन को विशाल दृष्टिकोण से काल और स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा वह दृष्टिकोण विशाल हो जाए, काल और स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। हर जगह स्थान के अनुसार और काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो ये रियलाइजेशन होते ही दोनों आता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है लेकिन विनम्रता भी रहती है। अभिमान में क्योंकि काल के साथ और स्थान के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये समझ में आने लगा तो अभिमान कम हो गया और विनम्रता इन्हें दुर्बलता नहीं हुई, कॉन्फिडेंस रहा क्योंकि वो समझ ज्ञान हो रहा है ना। दूसरा, जो लोग विनम्र होते हैं उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि वह अद्वितीय और ईश्वर के अति प्रिय है। जो विनम्र लोग हैं ना उन्होंने ये जानना चाहिए कि वह ईश्वर के अति प्रिय है और वो अगर अति प्रिय है तो ऑटोमेटिकली उनमें कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास आना ही है, वह दुर्बल महसूस ही नहीं कर सकते। जब सोच के देखो कि इस दुनिया में सबसे प्रिय तुम ही हो ईश्वर के, तो देखो ऑटोमेटिक कितना कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दुर्बल महसूस करोगे क्या? हो ही नहीं सकता। कि वे अद्वितीय और ईश्वर के अति प्रिय, इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और जब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम नगण्य हो, इससे भी आत्मविश्वास जागृत होता है। तो आप जैसा कोई नहीं है, नगण्य हो, छोटे हो। नगण्य का मतलब वैसे भी देखा जाए तो छोटा, उससे भी आत्मविश्वास जागृत होता है। ये छोटा सा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भाव से। तीसरा, यदि तुम्हारे पास गुरु है तब भी तुम अभिमानी हो नहीं सकते, ये तो सही बात है। गुरु जीवन में आ गया ना, वो आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन से ले जाएगा कि तुम अभिमान कर ही नहीं पाओगे। जहां पे भी तुम्हारा अभिमान ऊपर उठने लगेगा, गुरु ऐसे सिचुएशन में तुम्हें डाल देंगे, ऐसे अनुभव से तुम्हें ले जाएंगे, तुरंत तुम्हें एक विनम्रता आ जाएगी। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये भाव ऐसे चला जाएगा। गुरु तुम में आत्मविश्वास लाते हैं और विनम्रता भी लाते हैं। हाँ, गुरु के साथ रहते हो, वो तुम्हें और बड़े बड़े कार्य सौंपते हैं, उससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो गुरु ना बहुत सुंदर हैंडल करते हैं तुम्हारे जीवन को, जिसमें आत्मविश्वास भी भर भर के देते हैं, लेकिन अभिमानी होने लगे ना तो विनम्र भी बनाते हैं। उस अभिमान को बरोबर स्किल से, एकदम बढ़िया ढंग से वो उसे निकालते हैं, तुमसे अलग करते हैं ताकि तुम विनम्र हो जाओ। विनम्रता से दुर्बलता और आत्मविश्वास से अभिमान निकल जाता है। वो ऐसे कुछ करते हैं कि विनम्रता से दुर्बलता और अभिमान आत्मविश्वास से निकल जाता है, तुम्हारे पास रह नहीं सकता और तुम्हारे पास जो बचता है वह है आत्मविश्वास और विनम्रता। यही देखो, मुझे तो हमेशा इसमें कोई दो मत नहीं है कि गुरु जीवन में आते ही यह एक बहुत सुंदर वह कॉम्बिनेशन जीवन में ले आते हैं और वो जब तक आएगा नहीं तब तक गुरु आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अगर कोई बहुत अभिमानी बन रहा है तो उसके अभिमान को वो एहसास दिला के रहेंगे ये अभिमान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो जब तक नहीं समझेगा तब तक करते रहेंगे। और कोई बहुत ज्यादा विनम्र है, दुर्बल है, तो उसको यह यकीन दिला के रहेंगे कि तुम्हारे जैसा ताकतवर और कोई नहीं है, तुम्हारे जितना मजबूत और कोई नहीं है। उसके
इतने बड़े-बड़े कार्य उससे करवाएँगे कि उसके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और वह महसूस करने लगेगा, अरे वो दुर्बल नहीं है। यही तो गुरु का काम है। गुरु जीवन में आते हैं तो एग्ज़ैक्टली ये जीवन में होने लगता है। कितना सुंदर यह ज्ञान पत्र नहीं कि आत्मविश्वास होना चाहिए और विनम्रता दोनों साथ में होना चाहिए और वो भी कैसे? आत्मविश्वास में अभिमान नहीं होना चाहिए और विनम्रता में दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। एक सुंदर संगम आत्मविश्वास और विनम्रता का जीवन में हो तो वह अत्याधिक सर्वत्र हमेशा सबके लिए प्रिय व्यक्ति बन जाता है और गुरुदेव हमसे शायद यही चाहते हैं कि हम सबके प्रिय बन जाए हमेशा के लिए, है ना? तो बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।